रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत कोस्टा इलाके में भूमाफियाओं के आतंक से एक परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग भूमाफियाओं ने मानसिक रूप से विक्षिप्त छोटे भाई को बरगलाकर उसकी कीमती जमीन अपने नाम करा ली और अब राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी जमीन बेचने के लिए बड़े भाई पर दबाव बना रही हैं। जमीन न बेचने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार के मुखिया अंकित तिवारी ने बताया कि भूमाफियाओं ने उन पर प्राण घातक हमला भी किया, जिसकी शिकायत रायपुर करचुलियान थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार का कहना है कि छोटे भाई की जमीन को लेकर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है। इसके बावजूद भूमाफियाओं ने खड़ी फसल पर मिट्टी डालकर विवादित जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। बताइए किस तरीके से भूमाफिया ने आपके छोटे भाई की जमीन हड़पी और आप किस तरीके से आप लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं? क्या कुछ पूरा मामला है? मेरे छोटे भाई के साथ ले जाके धोखाधड़ी करके ने उसकी रजिस्ट्री करवा ली और उसकी जमीन हड़प ली। कितनी जमीन थी वो? वो 1 एकड़ 96 डिसमिल थी और उसमें जबरदस्ती कब्जा भी कर रहे हैं। क्या कुछ पैसे का भुगतान वगैरह किया था? कुछ नहीं, पैसों का भुगतान कुछ नहीं किया है। जो आपके भाई की मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, वो मानसिक स्थिति सही नहीं है और उसको पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आपके साथ क्या समस्या है? अब इन्होंने जबरदस्ती उस जमीन में कब्जा कर रहा है। मैं इसका रायपुर थाने में FIR भी कर चुका हूँ। अब ये लोग जबरदस्ती जान से मारने की धमकी मेरे पूरे परिवार को दे रहे हैं, जबरन कब्जा कर रहे हैं और ये आए दिन हम लोगों के साथ कहीं एक्सीडेंट जैसे वारदात को अंजाम देने के लिए। नहीं, तो जब भूमाफिया जो है उन्होंने, उनका ये दावा है कि उन्होंने आपके खाते में पैसे भी डाले। जी, वो मेरी एक पर्सनल जमीन की कई लोगों से बातचीत चल रही और उनसे भी हुई और इस बात को लेकर वो शुक्रवार के दिन आके, जबकि मैं बोला भी कि अभी ये हमको नहीं चाहिए टोकन, उन्होंने बोला कि नहीं ये आप टोकन ले लीजिए। फिर बाद में बातचीत होती रही और मैं फिर भी बोला कि जब तक अभी कई लोगों की बात क्लियर नहीं होती तब तक अभी टोकन नहीं लेना। तो अब किस तरीके की धमकियां मिल रही हैं आपके और आपके परिवार को? अब ये मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप एडवांस के तौर पर जो ये दिए हैं ये वापस करिए, मुझे ज़मीन नहीं बेचना, क्योंकि उस समय हमें ज़रूरत थी पैसों की, मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो आवश्यकता में नहीं है मुझे अब, इसलिए मतलब जब आप अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते। अब ये लोग जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि नहीं मुझे ज़मीन चाहिए, तो इसमें हमको धमकी मिल रही है। इससे पहले भी उन भूमाफियाओं ने आपकी कुछ जमीनों में कब्जा? जी सर, इसके पहले भी कर चुके हैं। नाम बता अंकित तिवारी। बताइए किस तरीके से भूमाफिया प्रताड़ित कर रहे हैं आपको और आपके परिवार को? मेरे पति को धमकी दे रहे हैं, उनकी जान को खतरा है और कहीं भी निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं तो उनको धमकी देते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जान से मार देंगे और घर में भी धमकी दे के गए हैं और मारने के भी बहुत किए हैं। और मैं पहले भी आपके पति के ऊपर हमला हुआ है? हाँ, हमला हो चुका है और अमन तिवारी और सुभाष तिवारी की, एक मेरे जेठ हैं सुभाष तिवारी, अमन तिवारी भतीजा है, अमन तिवारी ने किया है और इन्हीं के द्वारा सब कर रहे हैं, यह हो रहा इसकी है। शिकायत पूर्व हमले की कहीं दर्ज कराई थी? हाँ, रायपुर थाने में कराई थी, तो वहाँ कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, आज तक नहीं हुई। 4-5 रिपोर्ट पड़ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या आपके जेठ और जेठ के लड़के हैं वो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं? जी हाँ, मिले हुए हैं, उन्हीं का करा धरा सब है, वही लोग करते हैं, वही लोग फंसाते भी हैं। अभी ये जो जमीन का सौदा हो रहा था वो लगभग कितनी जमीन होगी? 1 एकड़ है। शुभ नाम क्या है आपका? ललिता तिवारी।